नमस्कार दोस्तों, हाउ योर रिटायरमेंट प्लानिंग इज़ अफेक्टेड आफ्टर दिस बजट। तो यूथ को क्लैरिटी दे रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया है 10 से 12.5%। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट 2.5%, क्वेश्चन इज अबाउट द ट्रैजेक्टरी। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जो पॉलिटिक्स जिस तरह देश में चल रही है, ये ऐसा लगता है, मेरा अनुमान है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड अमीरों का काम एंड कि ये तो मेहनत करके बिना पैसा कमाया जा रहा है। तो अगर ट्रैजेक्टरी 12.5 पे आ चुकी है, 2018 में इंट्रोड्यूस किया था, 2017 में कैपिटल गेन जीरो होता था। तो जस्ट इमेजिन अगर आपको किसी ने 10 साल पहले एडवाइस करी थी कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, एसआईपी सही है, इतना हो जाएगा, पिछले इतने साल में इतना % है, तो दो गलतियां थी वहाँ पे। एक तो आगे वो रिटर्न अज्यूम कर लेना और दूसरा उस रिटर्न पे टैक्स अज्यूम नहीं करना। अगर जस्ट इमेजिन करो 12.5 तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, आगे आगे 15, 20, 25, 30 पे चला गया आने वाले समय में, बिकॉज गवर्नमेंट विल रन आउट ऑफ आइडियाज़ टू कलेक्ट टैक्स। तो अभी टैक्स आपका इनकम में आप पैसे कमाते हो, टैक्स काट के आपको मिलता है। जो पैसे को आप खर्च कर देते हो उस पर जीएसटी देना है आपको कहीं पे भी, एंड जो इन्वेस्ट करते हो उस पर जब गेन होगा तो भी टैक्स करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिडिल क्लास का एक तरह से ट्रैप आता जा रहा है। गरीब इस ट्रैप में नहीं है और अमीर तो अमीर ही है, वो तो बाहर निकल चुका है इन सब चीज़ों से, बिकॉज इनकम उसकी बहुत अलग लेवल पे रहती है। तो व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट विल हैपन नाउ, एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के जो वन ट्रिक पोनी वाला सिस्टम था, अंकुर वारिकू जी हैं, अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, फाइनेंस विद शरण हैं, एंड बाकी वो जो एक और नाम भूल रहा हूँ जो रायपुर में रहते हैं, क्या नाम है उनका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। वो फिर भी रियल एस्टेट का कभी कभी बात करते थे, खुद वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट। आई हैव ऑलवेज सेड कि इक्विटी इज़ वेरी गुड, वी शुड ऑलवेज, मैं हमेशा से कहावत करता था कि हरियाणा वाले तो ये कहते हैं कि एक ही कटोरी है क्या, दो कटोरी नहीं है, खीर भी खाएंगे और रसगुल्ला भी खाएंगे। सो मिक्स एंड मैच का टाइम आ गया है। नाउ यू विल सी लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो टेकिंग टुवर्ड्स रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। बट अब मैं क्लैरिटी गिवर, जब मैं वो बोलता था उस टाइम मैं बोलता था कि जब ये सब बोलते थे कि नहीं 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 रियल एस्टेट में तो ऐसे है, इतना लोन देना पड़ेगा, ऐसे क्या फ़ायदा है ना, और वो कैलकुलेशन बताते थे, तब मैं कहता था बहुत बढ़िया है, निकलो, समझाता था रेंटल यील्ड एंड ऑल दैट। अब मैं बता रहा हूँ, अब जैसे कहानी यहाँ की चेंज हुई है, अब मैं बता रहा हूँ कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में नाउ यू हैव टू बी पिकी चूजी, ब्लाइंड नहीं है। देयर वॉज अ टाइम 3 से 4 साल पहले आपने इंडिया में कहीं भी कुछ उठा लिया रेजिडेंशियल में, किसी भी शहर में, चाहे प्लॉट उठा लिया, चाहे फ्लैट बुक करा लिया, चाहे रेडी टू मूव ले लिया, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन ले लिया, एवरीबडी हैज़ मेड लॉट ऑफ मनी। कोई भी इंडिया के टॉप 100 शहर देख लो, छोटे शहरों में भी ऑल्सो रेट्स हैव इंक्रीज्ड। ठीक है, अब वैल्यू ढूंढना मार्केट में इज़ नॉट एक्सट्रीमली ईजी। यहाँ पे भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिक के साथ पड़ेगी। टूवर्ड्स दिस मैं रियल एस्टेट इन्फो वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ के। कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मेरे से जुड़े नहीं हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उस कमेंट सेक्शन में जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप उस पर आ सकते हैं, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी, लिंक्स मिलते रहेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ को वैल्यू करना, सीखना, समझना, देखना, उसके बारे में आपको बेटर हैंड होल्डिंग होती रहेगी। मार्केट अब जनरल एडवाइस देने का नहीं है कि रियल एस्टेट इज़ गुड, बैड, देयर, बाय एनीथिंग। इट इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, इट इज़ एक्सट्रीमली स्पेसिफिक। एंड आने वाले टाइम में हमें सबको प्लानिंग ऐसे करनी है, जो मैं आप लोगों को, यूथ को बता रहा हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है अभी, मान लो 25, 30, 35, 40 साल का भी है, 45 साल का भी सुन रहा है, तो भी अगले 10, 15, 20 साल में, 30 साल में आपकी रिटायरमेंट का टाइम आएगा। 45 वाले का 15 साल लगेंगे, 30 वाले के 30 साल लगेंगे। यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट इन नेक्स्ट 15 ईयर्स, इवन इफ़ यू आर ए 45 ईयर ओल्ड, ठीक है, तो दैट द टैक्स रेट्स विल बी 30%। आप उसी से प्लानिंग करो। अभी 12.5% है ना, आप अपनी जो भी प्लानिंग करनी है रिटायरमेंट पोर्टफोलियोज़ की, आप ये मान के चलें कि 30% है। लॉन्ग टर्म की जब बात आती है, यू विल बी सरप्राइज टू नो टैक्सेस कहाँ तक जा सकते हैं। कनाडा में 50% है। आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया एंड कनाडा, बट वैसे बता रहा हूँ
कि जाने को कहाँ तक जा सकता है। ऑफ कोर्स वी आर नो वेरी क्लोज टू दैट डेवलपमेंट स्टेटस, लेकिन एनीथिंग कैन हैपन। क्योंकि अब ज़्यादा पॉलिटिकल मेरा चैनल, और जो ज़्यादा खुल के पॉलिटिक्स की बात करता हूँ मेरा चैनल है गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, वहाँ जाना। वॉट आई एम सेइंग इज ट्राई टू अंडरस्टैंड इशारा। दिस गवर्नमेंट हैज़ डन इट। द ऑल्टरनेटिव्स विच वी हैव without making it too political is खटाखट। that खटाखट people will also put tax on you। क्या हवा से अपने घर से लेकर आएंगे पैसा? किस पर टैक्स डलेगा? यहीं से तो आएगा। खटाखट टैक्स कितना? 20% कर दो। तो कोई मर्जी गवर्नमेंट आए, एक बार टैक्स भाई साहब इतना हो गया, अभी वो स्लैब देखो, वो इतने इन्फ्लेशन होगी, तनख्वाहें बढ़ गई, सब होगी, लेकिन वो मिनिमम मामला 3 लाख पे अटका पड़ा है ना। उसको तो 5 लाख नहीं किया, 7-8 लाख नहीं किया। स्लैब्स देखो वहाँ पे कितने कॉन्सेंट्रेटेड हैं। तो टैक्स तो कोई भी आ जाए, डिस्पेंसेशन जो मिल रहा है उसको कोई छोड़ेगा नहीं। इट इज़ लाइक रिजर्वेशन इज इन दिस कंट्री। 50% से 90% हो सकता है, कम नहीं हो सकता। उसी तरह टैक्स हैं, टैक्स बढ़ सकते हैं कहीं पे, घट नहीं सकते। अगर एक जगह घटाएंगे तो 20 से 12.5% किया तो इंडेक्सेशन कॉस्ट हटा देंगे। इंडेक्सेशन कॉस्ट को समझने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो मैंने अपने सैंगो रियल एस्टेट चैनल पे डाला है। उसके एग्जाम्पल के तहत आपको बताने की कोशिश करिए, तो उस चैनल पे भी आप जाकर उसको देख सकते हैं। बट यूथ शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इन ए वे कि हो क्या हो रहा है। ये सब होगा, आपको देखना है कि कंट्रोलेबल्स क्या हैं। पेपर मुश्किल होता जा रहा है, लाइफ का पेपर, इन्वेस्टमेंट्स का पेपर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डायनेमिक होना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं था, वो मैं पहले भी बोला करता कि लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। नौकरी करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड वाला मेरा वीडियो अभी भी ड्यू है, उसके कुछ रीजंस हैं कि इतनी जल्दी मैं नहीं डाल रहा। मेरे को अगर आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा तो आप बताना, और उसमें भी मैं जितना सुहाता है उतना बताऊँगा। बहुत ज़्यादा मैं उसमें एडवाइस है कि नहीं, ज़्यादा इतना भी ज्ञान नहीं देना है, स्पेशली फ्री में। ये भी एक फैक्ट है। आपको देखना है कि बहुत ही डायनेमिक वर्ल्ड है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आते हैं, हमारे जैसे वीडियो बनाते हैं, उनको भी चेक करना पड़ रहा है कि क्या गेम क्या है। और इस पे एक वीडियो और रहेगा मेरे, इसका फॉलोअप वीडियो अगर आप चाहोगे कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है ये करके। दे हैव इंक्रीज्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स शेयर मार्केट में, तो 10 से 12.5% किया है, और इंडेक्सेशन कॉस्ट रियल एस्टेट की हटाई है। तो नियत क्या है, क्या रीज़न क्या है? इज़ देयर समथिंग एल्स ऑल्सो? या हर बार हम ये बोले नहीं ये तो टैक्स ही ले रहे हैं ये लोग? क्योंकि कई बार इसका विरोध और इस तरह की चीज़ें भी करी जाती हैं। तो वो भी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई गवर्नमेंट की डायरेक्शन तो कर दे। गवर्नमेंट ये बातें खुल के बताएगी नहीं, पर देश के भले के लिए ही हैं, हमारे भले के लिए ही हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कुछ चीज़ें कर देते हैं और ज़्यादा बता नहीं पाते। तो समटाइम माई बाप सरकार भी ऐसी होती है, हर बार दोष देना और वो करना भी ठीक नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लार्जर पिक्चर। हालांकि गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम में मैं काफ़ी पॉलिटिकली वो करता हूँ, ठीक है, कि ऐसे कैसे एंड गवर्नमेंट को और ऐसे एंड सत्ता पक्ष एंड ऑल करके करता हूँ। लेकिन कई बार आपको क्लैरिटी बाकी चीज़ों की भी होती है। तो अगर उस चीज़ पे क्लैरिटी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर लिखिएगा, उसका फॉलोअप वीडियो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।